दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं और गांधी जी का चरित्र चित्रण भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया गांधी जी का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप गांधी जी का चरित्र चित्रण रटना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ कि इसका चरित्र चित्रण ही रटते रहते हैं। तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी ने हमारे देश के लिए जितना महान काम किया है उसके लिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास अपार शब्द हैं, हम इतना लिख सकते हैं जितना हम कभी सोच नहीं सकते, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बस एक तरीका आपको जानना है, ठीक है ना, कि आपको बना बना करके कैसे लिखना है इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, एग्जाम में सबसे पहले हाईलाइट हेडिंग लिखेंगे, काले स्केच से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नीले स्केच का यूज या फिर लाल स्केच का यूज नहीं करेंगे, नहीं मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर लिखना है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक, इतना लिख दोगे। उसके बाद चारित्रिक विशेषताओं को ही चरित्र चित्रण कहा जाता है। चारित्रिक विशेषताएं मतलब उनके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इतना लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चरित्र चित्रण यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद पहली हेडिंग आपको लिखना है सत्यवादी। सत्यवादी किसको कहा जाता है, जो हमेशा सत्य बोलता हो। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है कि गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे, ठीक है। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया। सफल मतलब करा ही दिया, ठीक है। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलनों से उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। तो देख सकते हो, अगर कुछ रटना पड़े तो इतना सिंपल लैंग्वेज है, बस 2 ही 3 4 सेंटेंस आपको लिखना है एक हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, दूसरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटेंस और तीसरा यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो ऐसे आपको सत्यवादी हेडिंग में लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है कुशल राजनीतिज्ञ, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे षड्यंत्रों को पहले से ही समझ जाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। बस इतना आपको इस हेडिंग में लिख देना है भैया। अगली हेडिंग आपको बनाना है देश प्रेमी। इसमें लिखेंगे कि देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। नहीं, अगर भाई जिसको देश से लगाव नहीं होगा वो इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों लेगा अंग्रेज़ों से, ठीक है ना, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। कहेंगे जब सब लोग गुलाम हैं तो मैं भी गुलाम बन करके रह लूँगा। लेकिन उनको अपने देश के प्रति इतना प्रेम था कि देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, ठीक है। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। अगली हेडिंग आपको लिखना है एकता के समर्थक। इसमें लिखेंगे कि गांधी जी कभी भी मानव मानव में अंतर नहीं मानते थे, यानी कि वो कहते थे कि आदमी आदमी सब एक समान है, ना कोई जाति नीच ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। वे सभी को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। अब मैं एक बताऊं कि आपका यहाँ पर मैं 4 हेडिंग बताया हूँ, लेकिन देख सकते हो कितना भर चुका है पेज, आप लोग थोड़ा देख लो। और पूरा बना बना करके लिखा हुआ है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर वहीं पर आप क्वेश्चन बैंक या किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको रटने में भैया आपका बहुत समय बर्बाद होगा। एक पेज पूरा भर चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर अगली हेडिंग आपको डालना है स्पष्ट वक्ता एवं नेता। इसमें लिखेंगे कि गांधी जी एक कुशल नेता थे। वे अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे, यानी भारतीयों को भी नए नए तरीके सिखाते थे। इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। ये स्पष्ट वक्ता एवं नेता के अंतर्गत हो गया। उसके बाद अब आगे लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, देश प्रेमी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता। देखो, इस पर हम ये निष्कर्ष हेडिंग भी यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है ना, निष्कर्ष यहाँ पर लिख लेना। और इसमें हम अभी तक जितनी भी हेडिंग्स बनाए हैं उन सब को कामा लगा लगा करके लिख देंगे। जैसे पहली हेडिंग सत्यवादी, फिर देश प्रेमी, फिर ईमानदार, फिर राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता, ठीक है ना, नेता के लिए कुशल नेता लिख देंगे। और इस तरीके से पूरा चरित्र चित्रण आपका कंप्लीट हो जाएगा। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर इसकी PDF चाहिए
तो टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि रोजाना उनको भी ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो मिल पाए।